रात का समय था। जर्मनी अभी अभी हार चुकी थी। गलियों में सन्नाटा था और हर घर में एक अजीब सा डर। एक 11 साल का बच्चा हेलमेट अपना हेलमेट पहने हुए बेड पर लेट गया था। हेलमेट क्योंकि उसे लगता था कि अगर रात में बॉम्ब गिरा तो उसका सर बच जाएगा। लेकिन उस रात उसके घर कोई बॉम्ब नहीं गिरा। गिर गया था उसके दिल में एक खौफ का पहाड़। उसने अपने माँ बाप की धीमी सी आवाज़ सुनी, आवाज़ जिसमें घबराहट थी और गिल्ट भी। लगता है अब समय आ गया है, उसके पिता कह रहे थे। अब वो हमारे साथ वही करेंगे जो हमने जियूस के साथ किया था। हेलमेट चुप रहा। उसके छोटे से दिल में एक सवाल था, हमने जियूस के साथ क्या किया था। उस रात नींद उसे छोड़ गई थी। अगली सुबह हेलमेट के पिता ने कहा, चलो आज जंगल चलते हैं, पिकनिक मनाते हैं। सब हंस रहे थे जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन जंगल से लौटने के बाद हेलमेट के पिता अपने ऑफिस गए और वहाँ उन्होंने खुद को गोली मार ली। शाम तक जब हेलमेट घर आया, उसने देखा फायरप्लेस में उसके पिता की आर्मी यूनिफॉर्म जल रही थी। आग की लौ उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके अंदर एक अजीब सा खौफ जाग गया। उस रात के बाद हेलमेट ने फिर कभी अपनी माँ का खाना नहीं खाया। वो सिर्फ कैंड फूड और बिस्किट खाता था। 9 साल तक उसने सोचा कहीं माँ उसे भी मार ना दे। अभी मैंने जो स्टोरी सुनाई वो केवल एक स्टोरी नहीं, बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद लोगों की मेंटेलिटी थी। हेलमेट की कहानी अनोखी नहीं थी। ये कहानी उन लाखों जर्मन्स की थी जो वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी ही सोच से डरे हुए थे, जो हिटलर के सपने पे विश्वास रखते थे। अब उनके गिल्ट ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। ये सिर्फ एक देश की हार नहीं थी, ये इंसानियत की हार थी। तब हेलमेट जैसे बच्चे रेडियो पर हिटलर की स्पीचेस सुनते थे, बिना समझे कि उन लफ्ज़ों में जहर छुपा था। हिटलर ने केवल इनकी मौत का कारण बल्कि करोड़ों लोगों की मौत का कारण बना। इसने ऐसे कैंप्स बनवाए जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक लोगों को गैस चेंबर में डालकर मार दिया जाता था। हिटलर ने पूरी दुनिया पर इतनी प्रभाव दिखाई कि आज भी कुछ लोग कोई बुरा इंसान को हिटलर से कंपेयर करते हैं। इसने जो काम करे उसने पूरे मानव जाति की शर्मिंदा करके रख दिया था। हिटलर एक ऐसा लीडर था जो केवल अपनी स्पीचेस के थ्रू ही लोगों के अंदर एक आग पैदा कर देती थी। हिटलर बचपन से ऐसा नहीं था, बल्कि वो एक पेंटर या प्रीस्ट बनना चाहता था। तो ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को बदल कर रख दिया? इस कहानी को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, वहाँ जहाँ ये अंधेरा पैदा हुआ। एडोल्फ हिटलर दुनिया का सबसे बदनाम नाम। लेकिन एक वक्त था जब वो सिर्फ एक सपना देखता बच्चा था। 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव ब्रुनाउ एम इन में हिटलर का जन्म हुआ। उसके पिता थे एलोइस हिटलर और माँ थे क्लारा पल्स, जिसने इनका नाम एडोल्फ हिटलर रखा था। ये अपने परिवार का चौथा बच्चा था। उसके पिता एलोइस हिटलर कठोर और गुस्से वाले आदमी थे। माँ क्लारा पॉल्स प्यार और ममता से भरी हुई थी। क्लारा के पहले 5 बच्चे बच नहीं पाए, इसलिए उनका सारा प्यार एडोल्फ पर था। लेकिन हिटलर को स्कूल से नफरत थी। रूल्स, डिसिप्लिन सब उसके लिए एक जेल जैसा था। पिता अक्सर उसे मारते थे। पिता से परेशान होकर हिटलर ने 8 साल की उम्र में सिंगिंग क्लासेस लेने लगा और जिससे छोटा एडोल्फ चर्च जाने लगा। वहाँ क्वायर में गाने लगा। उस वक्त उसका सपना था प्रीस्ट बनने का, लेकिन जिंदगी ने उसे कभी चैन नहीं दिया। जब उसने अपने छोटे भाई एडमंड को खो दिया था, एडमंड की डेथ मिसल्स नाम के रोग से हुई थी, जिससे हिटलर के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। हिटलर पूरी तरह से टूट गया था। उसके अंदर एक गुस्सा उभरने लगा, एक ऐसी दुनिया से गुस्सा जो उसे समझती नहीं थी। इसलिए हिटलर अकेला रहने लगा और पेरेंट्स और टीचर से रूड बिहेवियर करने लगा। स्कूल में भी बहुत गंदा परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। समय के साथ साथ उसका इंटरेस्ट चेंज हो गया
अब वो आर्टिस्ट बनना चाहता था, इसीलिए वो 2 बार आर्ट स्कूल में अप्लाई भी किया था, पर दोनों बार उसे रिजेक्शन मिली। इसी समय वो जर्मन हिस्ट्री और जर्मन पीपल के बारे में जानने लगा। वो ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, पर उसका दिमाग जर्मनी की तरफ भागता था। फिर एक एक करके सब चले गए। पहले पिता मर गए, उसके बाद स्कूल में पूर परफॉर्मेंस की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। हिटलर के पास अब कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं थी। इवन उसका घर का खर्च ऑर्फन्स बेनिफिट से चलता था। और फिर 21 दिसंबर 1907 में कैंसर ने हिटलर के माँ क्लारा को उससे छीन लेता है। अब हिटलर अकेला था, बिना घर, बिना पैसा, बिना रहे। इसी समय हिटलर ने लेबर का काम भी करा और वो वियना की सड़कों पर अपनी पेंटिंग्स बेचकर जिंदा रहा। इसी समय हिटलर का सामना मेयर कार्ल लोगार्ट से हुआ, जो अपनी रेसिस्ट मेंटालिटी और जर्मन के प्रति लगाव के लिए जाने जाते थे। हिटलर इस समय मैरिया हिल्फ डिस्ट्रिक्ट में रहता था, जहां जर्मन नेशनलिज्म हर एक दूसरे इंसान में देखा जाता था, जिससे हिटलर में जर्मन हिस्ट्री और जर्मन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आने लगा, जिसके कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ता था, हर पॉलिटिकल न्यूज़ का अपडेट रखता था। वियना ने उसके दिमाग में एक विचार डाल दिया, वो था जर्मन नेशनलिज्म। उसने पढ़ी जर्मन हिस्ट्री और पॉलिटिक्स। उसके आसपास लोग एक सुपीरियर रेस की बातें करते थे। उस वक्त तक हिटलर के मन में ज्यूस के लिए कोई नफरत नहीं थी, बल्कि उसके कई कस्टमर्स ज्यूस ही थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 सब कुछ बदल देता है। हिटलर ने जर्मन आर्मी ज्वाइन की और देखते ही देखते वो जर्मन आर्मी में एक पॉपुलर फेस बन गया। उसने कई युद्ध लड़े, जिसमें से फर्स्ट बैटल ऑफ यप्रेस, बैटल ऑफ द सोमे, द बैटल ऑफ एडियस एंड द बैटल ऑफ पैसेंडिल आती है। ट्रेंचेस में उसने मौत को हर दिन देखा। जब जर्मनी हारी, हिटलर देखते ही देखते अपने मन में सिविलियन लीडर्स ज्यूस, मार्क्स के लिए नफरत पाल ली। उसने माना कि ज्यूस और पॉलिटिशियंस ने देश को धोखा दिया और वहीं से उसका जहरीला विचार पैदा हुए। ज्यूस ने जर्मनी को बर्बाद किया। इन लोगों ने वार को ख़त्म किया और ऐसी ट्रीटीज़ पर साइन किया जिन्होंने जर्मनी को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। हिटलर इसी समय अपने मन में एक आइडियोलॉजी को जन्म दिया, जो बाद में नेटिसिज्म नाम से जानी गई। तब हेलमट जैसे बच्चों के पिता उन स्पीचेस को सच मानकर अपनी आने वाली पीढ़ी का विचार तैयार कर रहे थे। 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा गया, जिसमें एलाइज कंट्रीज यानी इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया ने सेंट्रल कंट्रीज़ को हरा दिया, जिसमें जर्मनी भी आता है। जर्मनी हारने के बाद जर्मन पॉलिटिक्स खराब हो गया, जिसके कारण सभी पार्लियामेंट पार्टीज़ को जर्मनी में अपना पार्टी बनाने का मौका मिल गया। नई असेंबली तैयार करने के लिए नेशनल असेंबली ने वेनार नाम के जगह पर मिलने का फैसला किया, जहां बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करते हुए एक गवर्नमेंट बनाई गई, जिसमें वुमेन्स ने भी वोट दिए। इस गवर्नमेंट को ही वेनार रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। जर्मनी के लोकल लोग इस गवर्नमेंट से खुश नहीं थे, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने पीस के नाम पर कई ट्रीटी साइन की थी, जिससे पूरे जर्मनी को बर्बाद कर दिया। इन ट्रीटीज़ में सबसे ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ वर्साई। इस ट्रीटी में ऐसी हार्श रूल्स थे जिसने जर्मनी का इकोनॉमी को बर्बाद करके रख दिया। इस पीस ट्रीटी के कारण जर्मनी ने अपनी ओवरसीज़ कॉलोनीज़ में 10th ऑफ पॉपुलेशन, 13% टेरिटरीज, 75% आयरन और 26% कोल खो दिए। जर्मनी के पास इतने रिसोर्स थे, वो सब कुछ एलाइड कंट्रीज़ ने छीन लिए, जिसके लिए जर्मनी के पास आगे बढ़ने के लिए कोई रिसोर्स नहीं बचा। एलाइड पावर्स ने वार का पूरा कारण जर्मनी को बताया और डैमेजेस के सारा खर्च ठोक दिया। इसीलिए पूरे दुनिया के सामने जर्मनी को वार गिल्ट माना गया और इससे जर्मनी को करीब
6.6 बिलियन पाउंड्स देने के लिए मजबूर किया गया। अब आप अंदाज़ा लगाइए उस समय 6.6 बिलियन पाउंड्स कितने बड़ा अमाउंट होगा। अब वेना रिपब्लिक ने दिन ब दिन प्रोटेस्ट होने लगा। कॉन्जर्वेटिव नेशनलिस्ट मिलके सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स पर अटैक करने लगा क्योंकि ये लोग वेना रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे। इसी समय वेना रिपब्लिक को नवंबर क्रिमिनल्स का नाम दिया गया। हिटलर के माइंडसेट पर वर्ल्ड वॉर 1 के एंड ने भारी असर पहुंचाया। पॉलिटिशियंस और न्यूज़पेपर्स ने मर्दों की एक अलग छवि प्लॉट करने की कोशिश की। उनके हिसाब से आदमी को मैस्कुलिन और स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी था, वही वुमेन को केवल घर के काम करने को बोला गया। इसके अलावा ट्रेंच लाइफ के बारे में बताया गया। सोल्जर्स को ऐसी होल्स में काफ़ी परेशानी से रहना पड़ता था। इन ट्रेंचेस में उन्हें हार्मफुल गैसेस, रैट्स, एनिमीज़ के शेलिंग का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा उस समय वार प्रोपागेंडा देखा गया। पब्लिक को डिक्टेटरशिप के सामना करना पड़ा। बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस देखे गए। वेमार रिपब्लिक के खिलाफ ग्रुप्स बनने लगे, जिसमें स्पार्टाकस लीग एक ऐसा ग्रुप था जिसने रशिया के बोल्शेविक रिवॉल्यूशन से काफ़ी इन्फ्लुएंस था। लोग सोवियत स्टाइल गवर्नेंस जर्मनी में भी चाहते थे, जिसके लिए हर दिन प्रोटेस्ट शुरू हो गया। वेमार रिपब्लिक ने इस प्रोटेस्ट को शांत कराने के लिए एक मीटिंग की, जिसके बाद उन्होंने फ्री कॉर्प्स का सहारा लिया। फ्री कॉर्प्स वॉर वेटरन्स और बेरोजगार लोगों का एक ग्रुप था जो गवर्नमेंट के लिए काम करता था, लेकिन इससे भी प्रोटेस्ट नहीं रुकी। इवन कुछ समय बाद स्पार्टासिस्ट ग्रुप ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बनाई, जिसने लगातार वेमार रिपब्लिक का विरोध किया। जर्मनी की हालत खराब हो रही थी। लोगों को के पास खाने के लिए पैसा नहीं थे, पर उन्हें अपनी वार की भरपाई करनी थी। एक ब्रेड खरीद पाना मुश्किल हो गई। महंगाई इतनी बढ़ गई कि उधर एक नए वर्ड का जन्म हुआ, जिसका नाम था हाइपर इन्फ्लेशन। इस वक्त अमेरिका ने जर्मनी को मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन अमेरिका में आए ग्रेट डिप्रेशन के वजह से अमेरिका भी पीछे हट गया, जिससे जर्मनी को दो प्रॉब्लम हुई। एक, यूएसए के फाइनेंशियल एड ना आना, और दूसरा, दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगा। जर्मनी की हालत और ख़राब हो गई। 1932 तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% कम हो गई, जिससे करीब 5 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। लोगों ने सड़क पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इसी समय लोगों का भरोसा सरकार से उठने लगा था। सरकार की बुरी हालत देखकर हिटलर ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। इसी समय हिटलर और नार्सिज्म ने जर्मनी में अपनी अलग पहचान बनाई, और इसी से शुरू हुआ हिटलर की नो वन से डिक्टेटर बनने का सफ़र। 1999 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की। हिटलर ने वहाँ भी पॉपुलैरिटी हासिल की। उसने सारे ग्रुप मेंबर्स को बुलाया और उनका सपोर्ट लिया। कुछ ही साल में उसने इसे बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी बना दिया, जो आगे चलकर नाजी पार्टी बनी, जो नार्सिज्म आइडियोलॉजी पर चलता था। उसकी पीछे में आँख थी। लोग उसके लफ्ज़ों पर मरते थे। उसका हर रैली में एक ही आवाज़ गूंजती थी, हेल हिटलर, हेल हिटलर। लोगों को अपर क्लास और लोअर क्लास के हिसाब से ट्रीट किया जाता था। उसने कहा, मैं जर्मनी को फिर से महान बनाऊंगा, और लोगों ने विश्वास कर लिया। इसने अपनी पार्टी को धीरे धीरे बड़ा किया, जिसके बाद इसने 1923 में बवारिया नाम की जगह को सीज करने का प्लान बनाया, लेकिन इसमें वो पूरी तरह से फेल हो गया और अरेस्ट होकर जेल चला गया। जेल में उसने अपनी किताब लिखी, जिसमें अपनी प्लान्स और आइडियोलॉजीज़ की साफ तौर पर बयां किया। इस बुक का नाम था मेन कैंप, जिसका मतलब है माई स्ट्रगल, जिसमें उसने अपना ख्वाब लिखा, एक शुद्ध आर्यन जर्मनी जिसमें ज्यूस के लिए कोई जगह नहीं होगी। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया। लोग बेरोज़गार हो गए। जर्मनी टूट चुका था, और इसी टूट चुके देश में हिटलर एक मेसिया बनकर उभारा। 1932 के इलेक्शंस में नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 1933 में हिटलर चांसलर बन गया। थोड़े ही महीनों में 28 फरवरी 1933 में
पार्लियामेंट में आग लगी। हिटलर ने इसका फ़ायदा उठाया और पूरे जर्मनी में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। इमरजेंसी के बाद हिटलर इनेबलिंग एक्ट लेकर आया, जिसके डिक्लेयर होने के बाद जर्मनी एक डिक्टेटर कंट्री बन गया। इस एक्ट ने हिटलर को जर्मनी के सारे पावर दे दिए। इसके बाद सब पॉलिटिकल पार्टीज बैन हो गई, ओपोनेंट्स जेल में डाले गए। हिटलर ने कंट्री का इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया, जिसके बाद हिटलर ने जर्मनी को एक डिक्टेटरशिप में बदल दिया। हिटलर ने कहा, एक देश तभी मजबूत हो सकता है जब सब एक जाति के हो। ज्यूइश, रोमा, कम्युनिस्ट और डिसेबल्स लोगों को अनडिज़ायरेबल डिक्लेयर कर दिया गया। बच्चों को स्कूल्स में सिखाया गया कि ज्यूस उनके दुश्मन है। प्योर आर्यंस, ब्लॉन्डे, ब्लू आइड जर्मन्स को सुपीरियर रेस बताया गया। बाकी ज्यूस को नार्सिज्म के अकॉर्डिंग सोसाइटी के सबसे लोअर क्लास माना गया था। इन्हें नाज़ी लोगों का दुश्मन बताया जाता था। उन लोगों को अपनी फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता था। नाज़ीज केवल प्योर एंड हेल्दी आर्यंस को सोसाइटी में प्रेफरेंस देते थे। हिटलर के राज में ज्यूइश के ऊपर ज़्यादा टॉर्चर किया गया। हिटलर के समय में बच्चों को समझाया जाता था कि वुमेन और मेन से अलग होते हैं और इक्वालिटी जैसे कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करती। अगर वुमेन और मेन सेम हो जाएंगी तो सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी। लड़कों को बोला जाता था कि उन्हें मैस्कुलिन और स्ट्रॉन्ग बनना है और वुमेन को कहा जाता था, तुम्हारा फ़र्ज़ है बच्चा पैदा करना ताकि आर्यन वंश आगे बढ़े। इसके साथ वुमेन्स को अपनी प्योरिटी मेंटेन करनी होती थी। उनको ज्यूइश से दूर रहने के लिए बोला जाता था और जो इन आइडियल्स पर खरे नहीं उतरते थे उन्हें ख़त्म कर दिया जाता था। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया और शुरू हुई वर्ल्ड वॉर 2। शुरू में जर्मनी जीत रहा था। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया सब उसके कब्जे में आ गए। हिटलर अपने आप को अनस्टॉपेबल समझने लगा, लेकिन उसकी एक भूल सब कुछ बदल गई। 1941 हिटलर ने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया। अब वो दो मोर्चों पर लड़ रहा था और जर्मनी के पास रिसोर्सेस ख़त्म होने लगी। बर्लिन बर्बाद हो चुका था। बॉम्ब्स, हंगर और फेयर सब कुछ टूट रहा था। हिटलर को दिख रहा था कि उससे वार का कंट्रोल हट रहा है, लेकिन वार के एंड होने तक वो बर्लिन में रहने का फैसला करता है। अप्रैल 1945 एलाइड फोर्सेस बर्लिन पहुंच गई और बर्लिन के बंकर में मिस्टीरियस तरीके से हिटलर ने अपनी वाइफ एवा ब्राउन के साथ सुसाइड कर ली। खुद को शूट करने से पहले हिटलर अपने एसएस फिजिशियन वेर्नर हेसे से पूछता है कि सुसाइड करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो उसने हिटलर को पिस्टल और पॉइज़न के बारे में बताता है, जिसके बाद हिटलर ने खुद को शूट करता है और के सबसे खतरनाक डिक्टेटर का अंत हो जाता है। उसके मरने के बाद जर्मनी खाक में मिल गई। हर सड़क पर सिर्फ राख थी और हर दिल में खौफ। वर्ल्ड वॉर 2 ने 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान ली, जिनमें लगभग 1.1 करोड़ लोग हॉलोकॉस्ट में मारे गए। गैस चेम्बर्स, डेथ कैंप्स और हंगर के बीच इंसानियत का मतलब ही खो गया। ज्यूइश के साथ जो हुआ वो दुनिया का सबसे बड़ा जीनोसाइड बना। हिटलर के मरने के बाद लोगों को समझ आया, नफ़रत कभी किसी देश को मजबूत नहीं बनाती, वो सिर्फ अंदर से तोड़ देती है। वार के बाद जर्मनी 2 हिस्सों में बंट गया। ईस्ट जर्मनी सोवियत यूनियन के कब्ज़े में और वेस्ट जर्मनी कैपिटलिस्ट देशों के साथ। लोगों ने अपने घर, अपने सपने और अपनी इंसानियत खो दी। हेलमट जैसे बच्चे ने अपना बचपन डर में गुजारा। उसने अपनी माँ को माफ़ करने में सालों लगा दिए, लेकिन दुनिया ने उससे कभी पूछा ही नहीं उस रात को वो कैसा महसूस कर रहा था। हिटलर की कहानी एक चेतावनी है। एक व्यक्ति की नफ़रत पूरे संसार को बर्बाद कर सकती है। आज भी दुनिया नए नफ़रत के रूप देख रही है, लेकिन हर दौर में एक ही सबक मिलता है, इंसानियत ही असली जीत है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर जंग के बाद सिर्फ एक जीत होती है,
इंसानियत की हार। हिटलर ने ज्यूस को हमेशा ही इंटरनल ट्रेटर के हिसाब से देखा था। इनके रहने के लिए भी एक सेपरेट एरिया प्रोवाइड किया गया था, जिससे उस समय लोग घेटो के नाम से जानते थे। उसका मानना था इनका कन्वर्शन करना से कुछ भी हासिल नहीं होगा, फाइनल एलिमिनेशन ही एकमात्र रास्ता है, और इस फाइनल एलिमिनेशन का मतलब था डेथ। हिटलर ने स्कूल्स में भी ज्यूस को हेट करना सिखाया था। सबसे पहले सारे ज्यूस टीचर्स को स्कूल से निकाला दिया। उसके बाद सारे नाज़ी बच्चों को ज्यूस के साथ बैठना अलाउ नहीं था। हिटलर ने फिजिकली हैंडीकैप बच्चों को स्कूल से निकाल दिया और बाद में उन्हें गैस चेम्बर में डाल दिया गया। इवन नार्सिज्म को बच्चों के टेक्स्ट बुक में इंक्लूड किया गया। उन्हें सिखाया जाने लगा कि उन्हें लॉयल और सबमिसिव बनना चाहिए, साथ ही ज्यूस को हेट करना चाहिए और हिटलर की वर्शिप करना चाहिए। हेलमट की कहानी बस एक बच्चे की नहीं थी, वो एक देश का डर था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें और इंसानियत का संदेश आगे बढ़ाएं। सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय विश्व शांति।